स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने हंसते खेलते अकाउंटिंग में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स। ओके, क्या सही सुना आपने? गुड्स सबसे इजी पार्ट है। सबसे इजी और सबसे सिंपल पार्ट जो है वो आज हम, सिंपल तो है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना अकाउंटिंग नहीं होता, इसके बिना जो है कुछ भी अकाउंटिंग हम नहीं कर सकते। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने एक बार समझ लिया तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ओके, दिस इज अ सिंपल पार्ट और हर एक एंगल से हम उसको सोचना है कि सही में ये चीज जो है यहाँ पे एप्लीकेबल होती है या नहीं, हमें सोचना है। तुम्हें भी मैं सिखा रहा हूँ वो सोचना है और मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना है कि सर आपको, सर आपकी चीजें जो है मुझे समझ में आ गई या नहीं आई, ये भी आपको बताना है। ओके, तो फिर आज हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स। गुड्स, हाँ गुड्स। तो आपने कहाँ कहाँ देखा है गुड्स वर्ड? आपने कहाँ कहाँ देखा है? हाँ हाँ देखा है। कहाँ पे देखा है? ट्रक्स के ऊपर देखा है, छोटा हाथी के ऊपर देखा है। ऐसी जो गुड्स, जो माल वाहतुक की जो है गाड़ियां होती है उसके ऊपर लिखा होता है। बड़े बड़े कंटेनर भी होते हैं उसके ऊपर लिखा होता है। क्या लिखा होता है? गुड्स कैरियर। मतलब क्या? माल वाहतुक। गुड्स मतलब क्या? माल, बिजनेस का गुड्स होता है वो। एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी करते हैं वो लोग, उसको हम, उसके ऊपर लिखा होता है गुड्स कैरियर। हाँ सर मैंने देखा, गुड्स कैरियर लिखा होता है। तो फिर अब जो है हमें ये सिंपल कॉन्सेप्ट समझना है कि गुड्स मतलब क्या होता है। एज एन अकाउंटेंट, एज एन बिजनेसमैन, हमें छोटी छोटी चीजें जो होती है उन सब चीजों का जो है ख्याल करना चाहिए, और छोटी छोटी चीजें जो है वो बहुत बड़ी जो है हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि गुड्स मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग, एज एन अकाउंटेंट, एज एन बिजनेसमैन हमें पता होना चाहिए कि ये जो वस्तु है, ये जो सामान है, ये जो माल है, उसको हम गुड्स कहेंगे या नहीं कहेंगे। इसके बारे में जो कंफ्यूजन होता है वो हम इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे। तो चलो फिर आज हम जो है शुरू करते हैं ये वीडियो। चलो, आज की वीडियो में हम जो है डिस्कशन इसके ऊपर करेंगे। गुड्स, गुड्स मतलब क्या? गुड्स मतलब वस्तु, गुड्स मतलब माल, गुड्स मतलब सामान। ओके, तो दोस्तों दिस इज अ वेरी सिंपल एंड वेरी स्मॉल पॉइंट बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज एन अकाउंटेंट हमें जो है डेली एक्टिविटीज में जो है ये वर्ड हमें जो है यूज होने वाला है। हम जब अकाउंटिंग करेंगे तब हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हमें ये समझना है कि गुड्स मतलब क्या होता है। कोई भी चीज जो है हम परचेस कर दिए तो उसको हम गुड्स नहीं कहेंगे, उसको हम जो है दिमाग से जो है सोचेंगे। दिस इज एन लॉजिक, लॉजिक के ऊपर हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है उसका, गुड्स का मीनिंग क्या है। ओके, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, every kind of movable property other than auctionable claim। हाँ, तो ये हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन ऑक्शनेबल क्लेम। गुड्स मतलब ऐसी चीजें, ऐसी वस्तु, ऐसा सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होता है। मूवेबल प्रॉपर्टी है वो, एक प्रॉपर्टी तो है बट वो मूवेबल है। हम एक जगह से दूसरी जगह पे उसको मूव कर सकते हैं, उसको हम जो है गुड्स कहेंगे। बट यहाँ पे अदर देन ऑक्शनेबल क्लेम। ऑक्शनेबल, ऑक्शन मीन्स क्या? ऑक्शन मीन्स सौदा। हम जो है फिल्मों में देखते हैं कि ऑक्शन होता है, किसी भी एंटिक चीजों का ऑक्शन होता है। ओके, एंटिक चीजें इसमें नहीं आएगी गुड्स में, जैसे कि
तो एंटिक चीजें क्या होती है, उसको जो है बहुत ज्यादा जो है वैल्यू होती है, दिस इज ए प्रेस्टिजियस, एंटिक चीजें प्रेस्टिजियस होती है, उसको हम जो है गुड्स में कंसिडर नहीं करेंगे एज एन अकाउंटेंट। ओके, तो ऑक्शनेबल क्लेम में क्या आता है, राजा महाराजाओं की चीजें जो होती है, तलवार, राजा महाराजाओं की तलवार, उनकी अंगूठी, उनका जो है डायमंड वगैरह होता है, वो ऑक्शन में आता है। और दूसरी चीज जो है सिंहासन, राजा महाराजाओं का सिंहासन थोड़ी ना गुड़ से, वो तो मूवेबल है, पता है मूवेबल प्रॉपर्टी भी है, बट वो मूवेबल है, बट वो गुड्स में कंसिडर नहीं करेंगे। दिस इज द प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस अलग चीज होती है और गुड्स अलग चीज होती है। ओके, सिंपल है। तो ऑक्शन में जो है हम पेंटिंग्स, हम जो है बड़े बड़े ऑक्शन में जो है पेंटिंग्स जो है थे वो खरीदी करते हैं, वो ऑक्शन में सेल होता है। तो वो पेंटिंग्स जो होती है वो थोड़ी ना गुड्स है, वो हम प्रेस्टीज के लिए परचेस किए। ओके, तो हमारा इंटेंशन यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करता है कि गुड्स हमने क्यों परचेस किया, उसको भी जो है यहाँ पे डिफाइन करेंगे थोड़े में। तो गुड्स क्यों हमने खरीदी कर दिया, तो इंटेंशन क्या है हमारा गुड्स खरीदी करने का, इंटेंशन रीसेल ऑफ द गुड्स। ओके, रीसेल, रीसेल ऑफ द गुड्स, गुड्स का हमारा इंटेंशन क्या है, हम गुड्स परचेस तो कर रहे हैं बट हमारा इंटेंशन क्या है परचेस करने का, तो हमारा इंटेंशन है रीसेल करना, उसको बेचना। ओके, हम कोई भी चीज परचेस कर रहे हैं तो उसको क्यों परचेस कर रहे हैं, उसको मार्केट के अंदर रीसेल करने के लिए उसको परचेस कर रहे हैं, तो उसको हम गुड्स कहेंगे। ओके, हमारा सिंपल हम जो है यहाँ पे सोचेंगे कि हम जब जो है कोई भी चीज का अकाउंटिंग करेंगे तो सबसे पहले हम किस चीज का अकाउंटिंग कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। हमारे जो परचेस करने का जो इंटेंशन है गुड्स का वो क्या है, वो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। बिकॉज ऑफ द हम उसको रीसेल करने के लिए परचेस कर रहे हैं या हम उसको जो है हमारे बिजनेस में रखने के लिए, उसको हम यूज करने के लिए परचेस कर रहे हैं, इसको जो है बारीकी से समझना चाहिए। ओके, दिस इज द सिंपल पार्ट, बट बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें अकाउंटिंग में सीखनी है। तो हमारा इंटेंशन क्या है, रीसेल करना है तो उसको हम जो है गुड्स कहेंगे। हमारा इंटेंशन उसको यूज करना है, हमारे बिजनेस के ऑफिस में यूज करना है, एज एन कंप्यूटर हमने खरीदी कर लिया, तो हम क्यों कर रहे हैं कंप्यूटर खरीदी क्यों कर रहे हैं, हमारे ऑफिस में रखने के लिए, उसके ऊपर हम ट्रांजेक्शन करेंगे, उसको यूज करेंगे, 5-10 साल हम उसका इस्तेमाल करेंगे कंप्यूटर का। हम फर्नीचर खरीदी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमारे शॉप के अंदर हमने फर्नीचर कर दिया, 5 लाख का 10 लाख का कर लिया, क्यों कर लिया, वो फर्नीचर हमने परचेस कर लिया था। ओके ओके, गुड्स कब उसको कंसिडर करेंगे, हमने उसको परचेस कर लिया था और जो है हमने दुकान का फर्नीचर कर दिया, पूरा उसको लगा दिया, 5-10 साल हमने यूज कर दिया, तो उसको हम गुड्स नहीं कहेंगे, दिस एन एसेट, वो एसेट में चला जाएगा। एज एन कंप्यूटर, हम जब कंप्यूटर परचेस करेंगे तो क्यों करेंगे, हम उसको यूज करेंगे कंप्यूटर को हमारे शॉप के अंदर, हाँ यूज करेंगे, तो उसको हम जो है गुड्स नहीं कहेंगे, दिस इज एन एसेट। वो 5 साल 10 साल हम यूज कर रहा है, बट हमारा दुकान ही, हमारा शॉप ही जो है कंप्यूटर परचेस करने का शॉप है, कंप्यूटर हम सेल करते हैं, हमारा शॉप का इंटेंशन ही है कंप्यूटर सेल करना। उस केस में हमने दूसरों से जब कंप्यूटर मंगाएंगे, 10 कंप्यूटर 20 कंप्यूटर 100 कंप्यूटर हमने ऑर्डर दिया परचेस का, उस केस में हम उस कंप्यूटर का इंटेंशन क्या था, हमारा रीसेल करना, हम कंप्यूटर सेल करते हैं, हमारा शॉप ही इंटेंशन, हमारा शॉप ही है उस कंप्यूटर को सेल करना। उस केस में उसको हम जो है गुड्स ट्रीट करेंगे। ओके, गुड्स कंसिडर करेंगे, उसको हम गुड्स में जो है डाल देंगे। अदर देन दूसरा हमारा बिजनेस का इंटेंशन ही कंप्यूटर सेल करना नहीं है और हम कंप्यूटर परचेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमें यूज करना है, तो उस केस में उसको हम गुड्स में नहीं डालेंगे। ओके, हम उसको जो है एसेट में डालेंगे। तो आगे हम एसेट भी देखेंगे, बट इस वीडियो में हम गुड्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमें गुड्स समझना चाहिए कि हमारा इंटेंशन क्या है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार, हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा जो है हम क्यों कर रहे हैं, क्यों चीजें क्यों परचेस कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, वजह क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। ओके, सिंपल ही है बट हमें समझना है धीरे से, धीरे 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 एक एक पॉइंट हमें समझना है कि गुड्स हमें क्यों परचेस कर रहे हैं। ओके, सेल करने के लिए हम जो है दूसरा एग्जांपल देखेंगे, हम
एक प्लांट लगाए, हमने एक कंपनी जो शुरुआत कर दी, मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, कोई भी गुड्स हो सकता है उसमें। ओके, हमने गुड्स मैन्युफैक्चर कर लिया, क्यों कर लिया? उसको सेल करने के लिए। ओके, हमारा इंटेंशन क्या है मैन्युफैक्चरिंग करने का? हम उस गुड्स को सेल करेंगे मार्केट में। तो हमारा इंटेंशन सेल ऑफ द गुड्स है। रीसेल मतलब दूसरों से खरीदी करके बेच दिया, या हमें खुद ने उसको प्रोड्यूस करके बेच दिया, एक ही कॉन्सेप्ट। ओके, हमारा इंटेंशन सेल करना है, मतलब वो गुड्स है। ओके, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। ओके, इतना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिटेल्स में हम यहाँ पे सीख रहे हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में नई कॉन्सेप्ट लेकर, नया जो है सब कुछ लेकर हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।